धर्मचंद जी, धर्मचंद जी, कोई है घर में? कौन? क्यों, पहचाना नहीं? क्या नहीं पहचाना? कैसे पहचानूं? जिंदगी में ना जाने कितने लोग मिलते हैं, किससे कब कहां मुलाकात हुई, ये सब याद रखना तो मुश्किल है ना। वेलकम होटल, रूम नंबर 101, याद आया? होटल? मैं तो शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, होटलों में खाना कभी नहीं खाता। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उस दिन मैं बाथरूम में गई और तुम रफू चक्कर हो गए। ना मेरे पैसे दिए और ना होटल का किराया। मेरी फीस 300 रुपए, होटल का किराया 400 रुपए और आने जाने का खर्च 100 रुपए। पूरे 800 रुपए ढीले करो, तब मैं यहाँ से हिलूंगी सेठ धर्मचंद। अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हारी तस्वीर दिमाग के हर कोने में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ और तुम हो कि सट्टे बाजार की तरह भाव पे भाव बढ़ाई जा रही हो। कमरे का किराया, तुम्हारी फीस, आने जाने का खर्चा, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या नाम है तुम्हारा? तुम मुझे झुठला सकते हो, लेकिन अपनी लिखावट पहचानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इस कागज पर तुमने अपने हाथ से अपना नाम, पता और होटल का रूम नंबर लिखा था। ये सबूत काफी है मेरे लिए। अरे ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पैसे हजम करने के लिए और अपनी मान मर्यादा बचाने के लिए मेरे लिए इस कागज को निकलना बहुत जरूरी था। तुम जैसे? मेरा पेट भर चुका है, तुमसे भी और तुम्हारी बातों से भी। अब जाने से पहले सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है। लानत है तुम पर। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े घरों में रहने वाले भी हम जैसी औरतों की दलाली पर जीते हैं। अब तो मालूम हो गया ना, आगे चलकर धोखा नहीं खाओगी। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ओह नो, तुम्हें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। अब देखो, चलो यहाँ से चलो। जाऊंगी, जाने से पहले तुम्हारी कहानी तुम्हारी पत्नी को सुना कर जाऊंगी। अच्छा? हाँ, ताकि तुम उसकी नजरों से गिर जाओ। तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैं खुद बता देता हूँ कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सीता, ये मैडम कह रही है कि मैंने वेलकम होटल में इनके साथ रात गुजारी है। अब ये पैसे लेने आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही समझाओ ना इन्हें। इसमें समझाने की क्या बात है? ये तो इसकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कौन है और इसका पेशा क्या है। आप कैसी बीवी हैं? मैं आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ और आप इस झूठे आदमी की तरफदारी कर रही हैं। पैसों की खातिर बिकने वाली औरत, खबरदार जो इन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो। तुझे पैसे ही चाहिए ना, तो इनके पैरों पर गिरकर भीख मांग ले, ये दे देंगे तुझे। और अगर इनके चरण छू लेगी तो शायद भगवान भी तुझे माफ कर देंगे और गलत रास्तों से भी बच जाएगी। सीता, डैश में आकर किसी की मजबूरी को मत भूलो। हो सकता है बेचारी एक बेसहारा मजबूर हो और इसी तरीके से पैसे हासिल करना चाहती हो। पर सुनो, तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बेबसी पर तरस आ रहा है। इस पर तरस आ रहा है आपको? मुझे तो शर्म आती है इसे देखकर। ये औरत नहीं, औरत जात के नाम पर एक कलंक है। इसे तो... सीता, गुस्सा गुरूर की निशानी है और ईश्वर को गुरूर पसंद नहीं। तुम अंदर जाकर अपना काम देखो, इसे मैं देखता हूं। जाओ। दैट इज धर्मचंद। मेरी पत्नी नहीं, सारा समाज मेरी जेब में है। कोई ईश्वर को शैतान कहे तो लोग मान लेंगे, लेकिन अगर कोई मुझको शैतान कहे तो लोग नहीं मानेंगे। लोग कहेंगे कि पागल है। इसलिए अगर तुम मेरी बदनामी करोगी तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जो दूसरों का विश्वास हासिल करेगा, ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है। जाओ, घर जाकर पढ़ लो। जाओ। दैट इज धर्मचंद। मालिक, राम राम। राम राम। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम यहां धूप में खड़े भीख मांग रहे हो। चलो छांव में आ जाओ। एक मिनट, आओ। ठीक है, आइए। सलाम साहब। नमस्कार नमस्कार। भाई, तुम लोगों की तनख्वाह मिल गई? हाँ, मिल गई। अच्छा अच्छा। अरे गोपाल। हाँ साहब। तेरी माँ की तबीयत कैसी है भाई? ठीक है साहब। ठीक है कहने से काम नहीं चलता। बीवी का आंचल पकड़े फिरने से माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी। उसकी देखभाल जरूरी है। हाँ साहब। समझ गया? हाँ साहब। क्या? समझ गया साहब। जोरू का गुलाम है ये। रघु, राजू, जॉन। जी साहब। जी साहब। मैंने तुम लोगों को ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है। एक टोकरी
और एक फावड़ा लाओ। मैं साफ करा दूंगा साहब, जमादार को आने दीजिए। उसके आने तक ये कचरा यहीं पड़ा रहेगा। एक टोकरी और एक फावड़ा मंगाओ। मैं अभी उठवा देता हूँ साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। टोकरी और फावड़ा प्लीज। जल्दी जल्दी। इधर लाओ। ले जाओ भाई इसे। आदमी को अपना काम खुद करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। अगर हर आदमी अपना काम खुद करता तो इस देश की गरीबी कब की दूर हो चुकी होती। अगर उसी दिन मैं ये कचरा यहां से उठा देता तो आज यहां पड़ा सड़ नहीं रहा होता। ये गलती मेरी है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। सर माफ तो आप हमें कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बात ये नहीं, दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपनी गलतियां ढूंढने में इंसान की भलाई है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है, हैं? तो आप लोग अपना काम करिए, आप मेरे साथ आइए। मालिक हो तो ऐसा बिल्कुल खरा सुना। महात्मा के बारे में सुना था, आज इसे साक्षात देख लिया। महात्मा नहीं, ये तो देवता है, देवता। हे धर्मचंद, सुना तूने? तू आदमी नहीं, देवता है। दैट इज धर्मचंद। जब लोग विश्वास के गुलाम हो जाते हैं तो हम जैसों को लोग समाज की पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और हम मजा लूटते हैं। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, धर्मचंद की तरह जियो और धर्मचंद की तरह पियो। Cheers! दूध वाला। हटो छोड़ो, जाने दो, दूध वाला आया है। दूध वाला आया है तो लौट कर आ जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? ओ भैया जी, बाद में आना। अरे साहब, गली के ऊ कोने से दूध देते भाई, यहाँ तक आल भाई, अब फिर कहाँ पलट के आई? देखो, हम यहाँ नए नए रहना आए हैं। अगर वो चला गया और बाद में दूध नहीं मिला तो? और तुम यहाँ से चलेगी और लौट कर बिस्तर पर नहीं आई तो? छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। और जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम यहाँ से हिलना नहीं है। मैं अभी आता हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। राम जाने क्या करत है। अरे क्या है, आ रहा हूँ। सुबह सुबह आके दिमाग चाटते। चल दूध दो। अरे क्यों हंस रहे हो? ये नहीं फैशन कर लूंगी, दुबई से मंगाया का साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक लटकत। तुमको क्या करना है? तुम दूध दो, चलो। हम दूधवा तो देते हैं भाई साहब, लेकिन आप अपने गाले और माथे का सिंदूर जरूर पोंछ लिए। हमारा नाम रामधनी यादव है, बनारस वाला। जाओ यार। अच्छा साहब, जात भाई, जय राम जी जरा की। लेके जा। कौन? कौन आ गया? वाली भाई, बर्तन धोने आई हूँ। हमारे घर में बर्तन नहीं है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पड़ोसन से नौकरानी के लिए कहा था, उन्होंने ही भेजा होगा उससे। घर का सारा काम पड़ा रह जाएगा। अरे तो पड़ा रहने दो, लेकिन तुम मेरे पास पड़ी रहो। तो फिर बर्तन क्या तुम धोगे? हाँ हाँ, मैं धोऊंगा। शरीर कहीं। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, और मेरा छोटा सा अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मैं जो वादा किया था उसे पूरा कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि रात के सुख का एडवांस दे रहा हूँ। हटो, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या बोले? छोड़ो। अरे अरे चलो, बर्तन मैं साफ कर लूंगी, तुम जल्दी से नालो। अरे लेकिन चलो मेरी बात तो सुन। अरे क्या चलो। क्या क्यों दे रही हो भाई? अरे अरे अरे, क्या क्या कर रही हो? चलो नालो। अरे अरे, अरे। आ! क्या हुआ? अरे सवाल मत पूछो, बस अंदर घुस जा। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा? अरे मेरा बाथरूम, मेरा पानी, मेरा बकेट, मेरी पत्नी है और मेरा मुंह। ये बाथरूम है, बेडरूम नहीं। खामोश। नए पति पत्नी जहाँ भी अकेले हो उसे अपना बेडरूम बना लेते हैं। जय बहन। कौन जय बहन? किसकी बहन? क्या बहन है? हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन? जय बहन। अरे अब क्या होगा? डरो मत, एक काम करते हैं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। है? नहीं
हाँ? मेरे सारे कपड़े गीले हैं, मैं कैसे खोलूं? तुम जाओ ना। अरे मैं भी तो खिलाऊं, मैं कैसे खोलूं? तुम खोलो, चल जाओ। ये लो टॉवल और जाओ। अरे अरे जाओ भी। जाओ। घर में कोई है? एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? आपसे नहीं मिलना है। आपकी पत्नी कहाँ है? जी पत्नी? जी। हाँ, अभी अभी कपड़े सुखा रही। अच्छा। जी नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े तो कब के सूख चुके हैं। हाँ, रसोई में। नहीं, रसोई कैसे? जी मालूम नहीं कहाँ गई है, लेकिन बाथरूम में नहीं है। ठीक है, आप ये दही उनको दे दीजिएगा जी। और कहिएगा कि मैं आई थी। जी। अच्छा एक मिनट, आप आई तो हैं और आप जा भी रही हैं, लेकिन अगर वो पूछे कि आपका नाम वगैरह? तो कहिएगा कि सीता आई थी। ओके। सीता और दही। तुम तो बहुत बेशर्म हो। पर क्या सोचती होगी अपने दिल में? अरे क्या खाक सोच रही होगी? सीधी भागकर अपने घर गई होगी और अपने पति के साथ बाथरूम में घुस गई होगी। बदतमीज, तुम्हें तो किसी जंगल में होना चाहिए था। हाय 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 हाय, फिर तो बहुत ही मजा आता। हम दोनों जंगल में अकेले रहते और हमेशा जंगल में मंगल मनाते रहते। थक, चलो जल्दी करो, देखते नहीं ऑफिस का वक्त हो गया है। ऑफिस? हाँ, ये लो। हेलो अशोक। हेलो अमर, नए घर में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं यार, काफी अच्छा है और काफी बड़ा भी है। बड़े लकी हो दोस्त, शादी करते ऐसा मकान मिल गया। अरे यार, ये तो सब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की मेहरबानी है। मेरा दोस्त तो 5 साल में एक बार आता है इंग्लैंड से कम तब तक तुम्हें दूसरा मकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा यार, मेरा टेबल कहाँ है? वो रहा। वो, थैंक यू। आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन पेपर्स। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। दैट्स ऑल। ये कौन है? अपना बॉस है, ऑफिस में ये हम सब का बॉस है। घर में इसकी बीवी इसकी बॉस है। लगता है आज भी बीवी से जूते खा कर आया है। पता नहीं क्या हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड है या बैड ये मैं देख लूंगा। टेंडर्स का क्या हुआ? अभी आए नहीं क्यों नहीं सर, आए? शायद भेजे नहीं गए। क्यों नहीं भेजे गए? मालूम नहीं सर। क्यों नहीं मालूम? मुझे भी कुछ नहीं मालूम। आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन। गुड मॉर्निंग सर। कौन हो तुम? अमर सक्सेना, जूनियर इंजीनियर सर। पोस्टेड फ्रॉम बदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। एग्जैक्टली। ड्यूटी ज्वाइन करने में इतनी देर क्यों की तुमने? वो सर दरअसल बात ये थी कि मैं मेरी अभी अभी शादी हुई है। शादी क्यों की तुमने? क्योंकि सर वो की नहीं, वो हो गई ही। हो गई? यानी कि तुमने प्यार करके शादी की? शादी करके तुम प्यार नहीं कर जी सकते नहीं। थे। देखो मिस्टर अमर फ्रॉम कानपुर डिस्ट्रिक्ट मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर सर। मिस्टर मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर, देखो प्यार एक मिलावटी सीमेंट है और शादी उस सीमेंट से बना हुआ पुल। अगर वो पुल गिर गया तो मैं तुम पे सख्त से सख्त एक्शन लूंगा, समझे? नाउ गो टू योर सीट, गो। राइट सर। क्या आदमी है? सबके सब गधे हैं, कोई भी सही काम नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू डिसमिस द एंटायर डिपार्टमेंट। हेलो? हेलो, मिस्टर अमर को बुलाइए। कौन बोल रहा है? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया? तुम्हें नाम पता बताना जरूरी है क्या? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ, उन्हें बुलाओ। मिस्टर अमर फ्रॉम मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। यस सर। फोन फ्रॉम योर वाइफ। कम ऑन। कमिंग सर। थैंक यू सर। हेलो जया। अब जया, क्या बात है? मैं यहाँ सुपर बाजार से बोल रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल सिंगल मिरर का लो या डबल का? देखो जो तुम्हें पसंद है वही ले लो। ओके गो, फोन पे टाइम वेस्ट मत करो और जाओ अपना एस्टिमेट तैयार करो। हेलो? जरा मिस्टर अमर को बुलाइए। कौन बोल रहा है? तुम कोई पागल तो नहीं हो? पहले भी यही पूछ रहे थे, अभी यही पूछ रहे हो। बुलाओ उन्हें। मिस्टर मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। यस सर। कम हियर। फोन फ्रॉम योर सेम ओल्ड वाइफ। बोलो। पकाने के लिए पोस्टमैन लूं या डालडा? एरेंडल का तेल ले लो। फोन रख दो। बाय। सॉरी सर। हेलो? ओके बाबा, ओके। मिस्टर अमर। मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर सर। हेलो? यहाँ चावल भी अच्छे हैं,
यहाँ से खरीद लो या गांव से मंगाएंगे? जहां से भी खरीदना है खरीद लो, लेकिन मेरी एक बात साफ साफ सुन लो, जब भी मैं ऑफिस में रहा करूं मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, रख दो फोन। ओके? क्यों बार बार फोन कर रही हो? अकल से काम लो, रख दो फोन। क्या? मुझे फोन रखने के लिए बोलने वाले तुम कौन होते हो? अपने बॉस को फोन दो, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। जी 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 जी, जी मैडम। सर, आपकी वाइफ का फोन है। कह तो नहीं है। मैडम, सर बोल रहे हैं वो यहाँ नहीं है। हेलो। क्यों जी, तुम्हें अकल है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कही हूँ, वैसा ही करेंगे जैसा कर रही हूँ वैसे ही करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरे नावल मत लेके जाया करो, लेकिन तुम शाम को आना, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा, शाम को। वेरी गुड वेरी गुड, जरूर देखेंगे जरूर देखेंगे। अच्छा डियर, ओके, बाय बाय, सी यू। क्या बात है सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शाम को वाइफ के साथ कुछ पिक्चर विक्चर देखने का प्रोग्राम है क्या? Go to your seat. Do your work.